हिड़बा के बाद मिली एक बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने नक्सली देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 9 सीसी मेंबर समेत नक्सली देवजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सली देवजी जो कि ऐसे बड़े नामों में शामिल रहा है, जो काफी वक्त से रडार पर थे सुरक्षा बलों के, देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 सीसी मेंबर समेत नक्सली देवजी को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। हिड़बा के बाद एक और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। नक्सली देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 सीसी मेंबर समेत नक्सली देवजी जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नक्सली मारवी हिड़बा के मारे जाने के बाद एक और कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों के हाथ। नक्सली देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो एक के बाद एक नक्सलियों को या तो मार गिराया जा रहा है या नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। आपको बता दें, नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है सुरक्षा बलों का। अब नक्सली देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 सीसी मेंबर देवजी जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हिड़बा को मारे जाने के बाद, हिड़बा की मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सुरक्षा बलों की। सुरक्षा बलों ने नक्सली देवजी को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, एक्शन जारी है। और उसी क्रम में आपको बता दें, हिड़बा जिसकी लंबे वक्त से तलाश थी, कई बड़े नक्सली हमलों में हिड़बा शामिल रहा है। 2010 का दरभा हमला जो हुआ था, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। 2013 का झीरम घाटी हमला, उसके अलावा 2021 का सुकमा में जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें सेना के 22 जवान मार गिराए गए थे। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं और अब पड़ोसी राज्यों से की जो जांच टीम है वो भी कहीं ना कहीं इन ऑपरेशंस में शामिल हो रही है। और एक बड़ी खबर, आज एक ऐतिहासिक दिन एक तरीके से इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास तिवारी जुड़ गए हैं। विकास, आज का दिन काफी अहम है, एक बड़ा दिन, बड़ी कामयाबी वाला दिन। हिड़बा तो मार गिराया गया ही है, उसका तो जश्न अभी मनाया ही जा रहा है। एक और खबर आई कि देवजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए, काफी मतलब संदेहास्पद भी है, लेकिन साथ ही साथ ये काफी अहम जानकारी है, क्योंकि देवजी वो नेता है जो माओवादी संगठन में अब केवल 3 ही पोलित ब्यूरो बचे थे, जिसमें देवजी, गणपति और मिसिर बेसरा। और उसमें भी देवजी अब सबसे प्रथम नाम थे, जो कि अगर माओवादी संगठन अपने आप को स्टेब्लिश करता है या संचालित करता तो उसका महासचिव निश्चित तौर पर देवजी को चुना जाता। बीते दिनों जो पुलिस ब्यूरो सोनू दादा के समर्पण के बाद जो भी अभय के नाम से प्रेस नोट जारी किए जा रहे थे, वो भी देवजी के नाम से ही आते थे, देवजी के द्वारा ही जारी किए जा रहे थे। और आगे चल के बीते दिनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में एक बड़ी बैठक हुई माओवादियों की, जिसमें देवजी, हिड़मा, दामोदर जैसे बड़े माओवादी नेता एकत्रित हुए। इन्होंने फैसला किया कि हथियारबंद संगठन का आंदोलन जारी रखा जाएगा। ऐसे में अब देवजी का गिरफ्तार होना, उसके 9 साथियों का गिरफ्तार होना और साथ ही साथ पीएलजे के 22 लड़ाकों को गिरफ्तार करना और वहीं 6 माओवादियों को मार गिराना, जिसमें हिड़मा और उसकी पत्नी जैसे माओवादी शामिल हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि हो सकता है कि ये सारे टीम एक साथ ही रहे हों और किसी एक इलाके की तरफ मूव कर रहे हों, या किसी एक बड़ी बैठक में फिर से बैठक करने की रणनीति में रहे हों। और ये जो ऑपरेशन का भी, ये भी एक ही हिस्सा है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हिड़मा मारा गया। लेकिन ये बड़ी सफलता है और देवजी का गिरफ्तार होना अब निश्चित तौर पर इस बात की ओर पुष्टि करता है कि वाकई में अब माओवाद के पास कुछ बचा नहीं, माओवादी संगठन